सारा सलीम, ये नाम जो है शायद पहले बहुत सारे लोगों ने ना सुना हो। बेसिकली कोई भी बंदा जो है वो पढ़ाई करता है, आगे बढ़ता है, किसी मकाम को पहुंचता है, ऐसे ही ये भी एक नाम है। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट, मास्टर्स, एमफिल, नाउ शी इज़ PhD। डॉक्टर सारा सलीम कराची यूनिवर्सिटी में है, प्रोफेसर है और उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर है, ट्रेनर है। लेकिन जो ख़ास बात है वो ये कि ये नाबीना है लड़की। उसने अपनी इस कमी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया और यहाँ तक कि आज वो मोटिवेशनल स्पीकर है, ट्रेनर है और PhD किया। इसी तरह आप कुछ और स्टोरीज़ को भी देखते होंगे जो आपके सामने नेट पर आपको मिल जाएंगी। जैसे उर्मनी सिन्हा है, इंडिया की एथलीट है। उसे एक हादसे के नतीजे में उसकी एक टांग कट गई, उसके बाद उसने हिम्मत करी और यहाँ तक कि उसने उस लकड़ी की टांग के साथ जो है माउंट एवरेस्ट को भी सर कर लिया। इसी तरह आप निकोलस जेम्स को, जिसको निक कहते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे। ऑस्ट्रेलियन मोटिवेशनल स्पीकर है। पैदाइशी तौर पर ना उसके हाथ हैं ना पाँव हैं, लेकिन वो मोटिवेशनल स्पीकर है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस में शायद उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री है। उसके बावजूद, जबकि उसके हाथ और पाँव नहीं हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ अगर ऐसा कुछ हो तो उसके लिए जो है या तो किसी मस्जिद के बाहर हमें वो मिलेगा या फिर किसी पेडेस्टेरियन ब्रिज के ऊपर मिलेगा। लेकिन ये जितने भी लोग हैं, डॉक्टर सारा सलीम है, निक है और उर्मनी सिन्हा है और हंगेरियन आर्मी का करलाए है और लोगों को आप देखते जाएं, आपको मिलते जाएंगे। इसी तरह घर में एक बच्चा है, उसके भी हाथ पाँव नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया से सामने आती रहती हैं। अभी जो पॉइंट है इस पे बात करने का वो ये है कि देखें, हाथ हो ना हो, आंखें हो ना हो, पाँव हो ना हो, ये चीज़ होना मैटर नहीं करती। अगर ये मैटर करती तो ये लोग भी कहीं आगे ना बढ़ते, बहुत पीछे रह जाते। इसका मतलब है कोई और चीज़ है जो किसी भी किस्म की कमी को पूरा कर देती है। आप उसे अपना पैशन कहते हैं, आप उसे अपना इरादा कहते हैं, आप उसे अपना जुनून कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। वो जो चीज़ है उसका होना बुनियादी शर्त है। अगर वो है तो किसी और दूसरी फिज़िकल कमी भी आपको नहीं रोकेगी, और अगर वो नहीं है तो फिर आप फुल फ्लैश हों, सो कॉल्ड आप जो है एबल हों, हाथ पाँव आँखें सारी चीज़ें हों, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाते। तो हमें अपने अंदर उस इरादे को, उस अज़म को, उस हौसले को, उस एनर्जी को डिस्क्राइब करना चाहिए जो किसी भी कमी के बावजूद नहीं रुकती और बंदे को कामयाबी के करीब ले जाती है और करीब ले जाती है और एक दिन वो कामयाब हो जाता है।